नागरिकता पर मचा बवाल, पासपोर्ट पर पलटी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर, काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। 144 करोड़ भारतवासियों के लिए काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है पासपोर्ट पर। क्या आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आया था कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ है, नागरिकता का प्रूफ नहीं है। उसके बाद से ही पूरे भारतवासी घबराए हुए हैं, पूरे भारतवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। यही सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट पर बड़ा आदेश सुनाया है। क्या आदेश सुनाया, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 140 करोड़ भारतवासियों को ये बात सही से पता है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एनआरसी कराएगी, क्योंकि अभी भारत में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है, साथ में मकान सर्वे चल रहा है, साथ में जनगणना चल रहा है, और आने वाले वक्त में एनआरसी को भी लाया जाएगा। पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। पासपोर्ट पर भी बड़ा आदेश आया है, वोटर आईडी कार्ड पर भी बड़ा आदेश आया है, और आधार कार्ड पर भी जो है बड़ा आदेश आया है। पासपोर्ट भी अंतिम नागरिकता प्रमाण नहीं है, आधार भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, और वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है। तो आखिर एक आम भारतीय अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर आप पासपोर्ट को नागरिकता का प्रूफ नहीं देते हैं, अगर आप आधार कार्ड को नागरिकता का प्रूफ नहीं देते हैं, अगर आप वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रूफ नहीं देते हैं, अगर आप पैन कार्ड को नागरिकता का प्रूफ नहीं देते हैं, तो फिर लोग किस तरीके से नागरिकता साबित करेंगे। फिर कौन से दस्तावेज से नागरिकता साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों और केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यही सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पूरे भारतवासी जो है केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि नागरिकता कैसे साबित करना होगा, नागरिकता के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएं। सभी लोगों का एक ही सवाल है केंद्र सरकार से, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने असम के कई मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को केवल तकनीकी कारणों या एक तरफा प्रक्रिया के आधार पर विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि ये वाला मामला जो है असम से उठा है। असम के लगभग जो है 17 लोगों की नागरिकता खारिज कर दी गई। सभी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डायरेक्ट जो है किसी की नागरिकता जो है बाहर नहीं करा जा सकता है। अगर आप नागरिकता से निकाल रहे हैं तो पहले बताएं कि क्यों निकाल रहे हैं, आप उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको स्पष्टीकरण देना होगा। उसके बाद आगे देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में फेयर प्रोसेस यानी कि निष्पक्ष प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा का पालन करना अनिवार्य है। यानी कि कानूनी तरीके से जो है नागरिकता साबित होगी, और किसी को नागरिकता से बाहर भी किया जाएगा तो कानूनी तरीके से बाहर किया जाएगा। ये नहीं कि केंद्र सरकार उठेगी और बता देगी कि आप जो है भारत के नहीं हैं, आपकी नागरिकता चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद आगे देखिए, कोर्ट के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करना है तो उसके लिए उचित सुनवाई, पर्याप्त सबूत और कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनानी होगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अगर किसी को विदेशी घोषित करना है तो कानूनी तरीके से करना होगा।
संविधान के हिसाब से करना होगा, डायरेक्ट किसी को नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट पर सरकार का नया बयान, सभी को पता है कि पासपोर्ट पर सरकार का क्या बयान आया है। सरकार का कहना है कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है, ट्रैवल प्रूफ है। मगर सुप्रीम कोर्ट जो है फिर से सवाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जब पासपोर्ट बनता है तो कानूनी प्रक्रिया जो है पूरी की जाती है, दस्तावेजों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। और आप लोगों का कहना है कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो फिर नागरिकता का कौन सा प्रूफ है? केंद्र सरकार आकर बताए, मोदी सरकार आके बताए, विदेश मंत्रालय साहब आकर बताएं। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि भारत में केवल लगभग 8% लोगों के पास ही पासपोर्ट है, इसलिए इसे सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक नागरिकता दस्तावेज नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार का कहना है कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है 8% लोगों के पास है, इसीलिए पासपोर्ट को नागरिकता का जो है प्रूफ नहीं दिया जा सकता है। पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ रहेगा। फिर विवाद क्यों हुआ? कुछ समय पहले यह कहा गया था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठाया कि यदि सरकार पूरी जांच के बाद पासपोर्ट जारी करती है तो उसकी कानूनी वैल्यू क्या होगी। जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, वो राहुल गांधी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर अखिलेश यादव साहब हो, सभी का यही कहना है कि इतने जांच के बाद पासपोर्ट को जारी किया जाता है तो पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल प्रूफ ही क्यों बन गया? नागरिकता का प्रूफ जो है क्यों नहीं बना? उसके बाद आगे देखिए, कई पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों का मत है कि समान परिस्थितियों में भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का मजबूत संकेत माना जाता है। यानी कि जो वरिष्ठ वकील हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका कहना है कि पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए नागरिकता का, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है, उसके लिए इतना ज़्यादा जो है वेरिफिकेशन नहीं होता है। आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आप आधार कार्ड बनाने चाहिए, आप पैन कार्ड बनाने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बनाने चाहेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है? नहीं होता है। मगर पासपोर्ट के लिए होता है। मगर देखिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि सरकार चाह क्या रही है, सरकार क्या करना चाहती है। सरकार बताती भी नहीं है, मगर यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है काम चल रहा। उसके बाद आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने जो है संदेश भी दिया है कि नागरिकता साबित करने का आधार क्या है। भारत में नागरिकता का निर्धारण जो है मुख्य रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उससे जुड़े संशोधनों के अनुसार होता है। यानी कि जो आप लोगों को नागरिकता मिलेगी वो आपको 1955 एक्ट के मिलेगी, हिसाब से मिलेगी। तो पहली बात तो घबराना नहीं है। कई मामलों में जन्मतिथि, माता पिता की नागरिकता और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि यहाँ पे यही साफ साफ बताया जा रहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं वो माता पिता के डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं या आपके पुराने डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, घर के दस्तावेज भी हो सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री है, केवाला है, खतियान है, ये सब भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काम आएंगे। इसी कारण अलग अलग समय में जन्मे लोगों के लिए कानूनी स्थिति अलग होगी। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपकी नागरिकता अलग तरीके से साबित होगी। अगर आपकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है तो आपकी पैदाइश या आपकी नागरिकता अलग तरीके से साबित होगी। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आप जो है अलग तरीके से जो है नागरिकता साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भारतीय हो या विदेशी, हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार निष्पक्ष प्रक्रिया का अधिकार है।
यानी कि अगर आपको सरकार नागरिकता से बाहर कर देती है तो आपके पास अधिकार है, आप जो है कि सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नागरिकता से बाहर किया, नागरिकता से बाहर करने का क्या रीज़न है, ये आप केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी को भी केवल औपचारिकता पूरी करके विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट किसी को बाहर नहीं कर सकती है कि आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे और आपने दस्तावेज भी दिया मगर आपका दस्तावेज अधूरा था और केंद्र सरकार कह दे कि नहीं भाई आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए पहली बात तो घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, आपके साथ कोई और नहीं है, आपके साथ सुप्रीम कोर्ट है। तो एक मर्तबा कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दे सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जो फैसला है आप लोग किस तरीके से देखते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।